तो अगर, हाँ सही, हाँ, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेन है, अगर वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम भी आते हैं, ठीक है, कोई कहीं पे पोल है वो भी आता है, कोई पेड़ है, ठीक है, इस तरह की बातें अगर लिखी हुई हैं तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर ट्रेन किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की लेंथ को 0 मान लिया जाता है ट्रेन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो उसको क्रॉस करने में, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी इस तरह से ऐसे, तो कितना लेंथ मूव कर गई, जितना उसकी अपनी लेंथ है उतना ही मूव करेगी। क्लियर है? उसमें इनकी लेंथ ना जोड़ी जाएगी ना घटाई जाएगी, कुछ नहीं किया जाएगा। इनकी लेंथ को उसके कंपैरिजन में क्या मान लिया जाएगा, नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि एक ट्रेन है जो टेलीग्राफ पोल से 15 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो पोल की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 15 सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब इस 15 सेकंड में वो अपनी ही लेंथ चल रही होगी ना। बोलो, अगर यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकालनी होती तो कितना आसान था, अगर लेंथ पता होती, L/15 डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल दिया हमने। क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहे हैं, फिर वो आगे एक 450 मीटर की टनल को क्रॉस करती है 45 सेकंड में। अब टनल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, टनल तो काफ़ी लंबी होगी, ठीक है, तो वो टनल को आगे जाकर क्रॉस करती है। सपोज करिए टनल जो है वो कुछ लेंथ होगी, अभी हमने वाइड बना दिया, ये बना लेते हैं। ये समझ लीजिए इस लंबी सी टनल है, ठीक है, इस टनल को ये क्रॉस करने जा रही है और ये टनल कितनी लंबी है, 450 मीटर की, ठीक है। 450 मीटर लंबी टनल को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन क्लियर है, हमको पता है कि 15 सेकंड में तो अपनी लेंथ क्रॉस करती है ना। 15 सेकंड में भी हम देख चुके हैं ना, 15 सेकंड में अपनी लेंथ क्रॉस करती है, तो इनको क्रॉस करने में 30 सेकंड लगेंगे उसको, टोटल 45 लग रहे हैं ना। और इसके अंदर जब जाएगी तो उसकी लेंथ भी तो इंक्लूडेड है, तो उसकी लेंथ का तो हमें अलग पता है 15 सेकंड है। तो इसका मतलब टनल के लिए बाकी जो टाइम जा रहा है उसका किस में जा रहा है, टनल को क्रॉस करने में जा रहा है। अरे भाई क्लियर है ना, इसमें क्या सोचना। तो अब पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए क्या है, क्या आएगी लेंथ बताइए, कैसे निकाल सकते हैं हम लेंथ। अब यहाँ बताइए, यहाँ पे 450 मीटर को 30 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से स्पीड निकल आएगी। अरे बिल्कुल निकल आएगी। क्वेश्चन को आप तोड़ लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। 15 आ गई ना मीटर पर सेकंड। अब ये 15 उठा के यहाँ रख दीजिए, देखिए एल निकल आएगी। बोलो, ये देखिए 225। तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए, क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। हम लोग कभी कभी करने के चक्कर में उसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। आपको ऐसे करिए, आप ये स्कूल में भी नहीं काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल चॉइस से तो हम बता रहे हैं ऐसे करने से, सब्जेक्टिव टाइप भी आएगा स्कूल में तो भी नहीं काट सकते, ठीक है। किसी को समझ में ना आया हो तो दोबारा पूछ ले, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। रिमोट भी गायब है। बताइए, सबको क्लियर है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दैट अ ट्रेन मे हैव इज ए, ठीक है, द मिनिमम टाइम इन विच द ट्रेन कैन गेट फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट एट अ डिस्टेंस एस। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल इक्वेशन लगानी है, आपको पता है क्या होती है भाई, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ पे, टाइम का फैक्टर नहीं है, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन a है। पूछ क्या रहे हैं हमसे, टाइम। अच्छा टाइम ही तो पूछ रहे थे, गड़बड़ हो गया, टाइम ही तो पूछ रहे हैं। तो क्या लेकर चलेंगे हम यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पता है क्या होता है, u0 हो जाएगा, ठीक है। तो u0 हो गया प्लस हाफ, ठीक है, a और t²। तो 2s/a इज इक्वल टू t², और उसके बाद क्या हो जाएगा, रूट लगा दीजिए इसके ऊपर। क्लियर है? आसान था क्वेश्चन ये तो। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन लॉजिक और कॉमन सेंस से हो सकता है, ज़रा ट्राई करिए। एक बच्चा कह रहा ऑप्शन ए होगा, बाकी लोग बताएं। उसके पीछे का लॉजिक भी पूछेंगे तो तैयार रहिएगा। ये आपको कर लेना चाहिए, जितने ग्राफ अब तक करा दिए गए हैं, जितनी प्रैक्टिस हो गई है, तो उसके बाद अब आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d अबव द ग्राउंड। एक बॉल है, इसको नीचे एक हाइट से ड्रॉप किया गया है ग्राउंड पे, और वो हाइट है d। ठीक है, ये है ग्राउंड। क्लियर? फिर कह रहा है इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2। ये ग्राउंड को हिट करती है, हिट करने के बाद फिर जो है वो यहाँ तक d/2 तक ऊपर उठती है। नेग्लेक्टिंग सबसीक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद हाइट अबव द ग्राउंड। अब ये प्योर फ्री फॉल का केस है। हाँ, मतलब सब लोग उधर क्यों देखने लगते हो? कौन, बाकी लोग अपना इधर फोकस रखो ना, आने जाने दो, क्या दिक्कत है? अगर ये प्योर केस है फ्री फॉल का, फ्री फॉल का केस है, क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है? फ्री फॉल में आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी हाइट के साथ कैसे वेरी करती है। अरे वेलोसिटी और हाइट के बीच रिलेशन निकालना है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम फ्री फॉल के केस में? बताएगा कोई ऑनलाइन? हाँ, सेकेंड कौन सी? पढ़ के बताओ जरा। ये लगाएंगे। वहाँ वेलोसिटी कहाँ है? फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो यू की क्या कहाँ ले लेंगे हम? अरे ये लगाएंगे ना सिंपल, 2gh बोलो या 2as बोलो तो क्या? हाँ, तो v स्क्वायर, ये देखिए इस तरह रिलेटेड है नहीं है? बोलिए। तो आपको पता है ये पैराबोला टाइप का बनेगा ग्राफ जब भी कभी स्क्वायर रिलेशन होता है। बोलो। तो फिर इसमें क्या था कॉम्प्लेक्स, बताइए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जाना चाहिए था। इतनी उम्मीद करी जा रही है कि आप लोग इतना दिमाग थोड़ा तेज चलाना सीखें। क्यों, मतलब सोच लेते हो कि ये क्वेश्चन कोई बहुत हाई फाई लेवल का होगा जो कि पढ़ाया नहीं गया है अभी तक। ठीक है, सर आगे बताएंगे तभी होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही यही सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए पैराबोला टाइप का होगा। दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि एक बार वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है और एक बार ऐसे है ना? इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव है। ये ग्राफ पॉजिटिव है, ये ग्राफ खाली नेगेटिव है, नहीं हो सकता। ठीक, अब बचे दो। ये जो बता रहा है वो पैराबोला तो बनना नहीं है, तो लीनियर रिलेशनशिप होता है स्ट्रेट लाइन में। कितना आसान क्वेश्चन था बताओ। अगर आप खाली ये निकाल लेते हैं ना तो फिर समझ में आई बात। ये तो बहुत बेसिक है ना, इसमें कौन सा 11th का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है? क्लियर है? चलें आगे। हाँ, ये तो आसान है, चलिए पढ़िए जरा। रिजुल गायब है आज भी। हाँ, स्कूल में आया था डी। देखो कह रहा है करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। सुनो रिदा बताओ, क्योंकि आसान है ये इसलिए पूछ रहे हैं, ये हो जाना चाहिए। पढ़ो 1 by 1 और बताओ वो सही है, वो क्या है तुम्हारे हिसाब से। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से। पहला स्टेटमेंट क्या है? अब हाँ, ये स्टेटमेंट समझ में आया? क्या कह रहे हैं? अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी, ये कह रहा है। क्या यही मतलब निकलेगा जो बता रही हो? ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बताओ, खाली ट्रांसलेट करके बता दो क्या कह रहा है, उसको कैसे पढ़ोगे? हाँ, ये कह रहा है ना? तो क्या लगता है, सही है गलत है? हाँ, रीज़न। अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो फिर भी एक्सेलरेशन हो सकता है। एग्जाम्पल दो एक। हाथ उठाओ, कौन देगा एग्जाम्पल? ऑनलाइन वाले नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। दो लोग, इधर कोई नहीं देगा। और डी तो इधर ही से आवाज़ आ रही थी। बी बोल रहे थे। अच्छा,
अभी पता नहीं है बी सही है डी। अच्छा, दो सृष्टि बताओ तुम। सर जब हम लोग कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 जाती है पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहता है। कब, कौन सा पॉइंट? जहाँ बॉल का मतलब बॉल जब नीचे रिटर्न, हाँ, टर्न हो रहा होता है, सही है, क्योंकि हमने बताया था जब टर्न तभी होगा जब वेलोसिटी 0 होगी। क्लियर है? और ऊपर एक्सेलरेशन इसलिए रहता है क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो वापस नीचे नहीं, ग्रेविटी की वजह से। यस ठीक है, सिंपल है। स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होगा, नीचे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेंगे हम। तो पहला समझ में आया, गलत है। दूसरा क्या है? अ बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी विल नेसेसरीली हैव 0 एक्सेलरेशन। सर ये पहला वाला सही नहीं है। बॉडी में हैविंग 0 तुम ही लोग तो कह रहे हो हाँ गलत है। सर ये सही है, ये सही है। दूसरा बताओ। बॉडी हैविंग 0 वेलोसिटी विल नेसेसरली हैव 0 एक्सेलरेशन। यस सर, हम्म, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 है। बॉडी की वेलोसिटी अगर 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अभी पहला वाले से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? यस सर। नहीं नहीं, वो ये बताएं रिदा, क्या कर रहा है कॉन्ट्रडिक्ट? बिल्कुल कर रहा है। अभी पहले तो आपने कहा कि वेलोसिटी 0 होगी फिर भी एक्सेलरेशन रह सकता है। क्लियर है? अब दूसरे में वो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो फिर एक्सेलरेशन भी कंफर्म 0 होगा। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, दोनों सही हो सकते हैं क्या? तो कौन सा गलत है? कौन सा गलत है तुम लोग बताओ। हाँ, सेकंड वाला गलत हुआ ना। अभी तो थर्ड पे आइए। अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। हाँ सही है। कितने लोग कह रहे हैं सही? हाथ उठाओ। नहीं उठ रहा हाथ किसी का। क्षितिज उठाओ हाथ। अरे नहीं उठाओगे। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं सही है थर्ड वाला? रिदा के अलावा, रिदा तो कह रही है सही है। कितने लोग कह रहे हैं गलत है? सोमनाथ तुम कुछ नहीं कह रहे हो? अच्छा कह रहे हो। अरे यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया? और जब एक्सेलरेशन आया ही नहीं तो हम इस बात पे डिस्कस कब क्यों करेंगे कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? अरे खुद ही सोचो, बात समझ में आ रही है? जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो नाम कैसे रखने लगेंगे हम उसका? हम एक्सेलरेशन आया ही नहीं वहाँ पे तो उसका हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे? तो सी गलत हो गया। डी पे आइए। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल हैव 0 एक्सेलरेशन। क्यों? सर एक्सेलरेशन तो होगा ना, क्यों? क्योंकि चेंज हो रहा है। हाँ, क्योंकि चेंज हो रही है और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो उन्होंने एक ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें पूछ रखी थी, इसमें अक्सर लोगों का कन्फ्यूजन होता है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए आगे ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन शायद हैं। इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, तो क्षितिज बताएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों सही होगा। ज़्यादा टाइम मत लेना, बाकी लोग भी देखते रहें। ए सही होगा। ये सही है, बाकी गलत हैं सब। बाकी पढ़े। ए कह रहा है एवरेज वेलोसिटी 0 होगी बट नॉट एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होगी? अरे घबराते क्यों हो? बोलो। जैसे लग रहा है पहली दिन बैठे हो आज क्लास में तुम, फिर क्यों घबरा रहे हो? कैसे बोल दिया ए होगा? सर क्योंकि वो बॉडी स्टार्ट हुई और फिर वापस उसी पॉइंट पे आई तो फिर डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तो वेलोसिटी भी 0 होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। सेम पॉइंट पे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सही है पहला। दूसरा कह रहा है एवरेज स्पीड 0, एवरेज स्पीड 0 होगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस होगी। ठीक है। तीसरा कह रहा है दोनों 0 होंगे, हो ही नहीं सकता। फोर्थ है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ये बताओ जरा क्षितिज, फोर्थ वन बताओ। फोर्थ वन गलत है या सही है? सोमनाथ
अगला नंबर तुम्हारा है, ध्यान रखना। दोनों का, एक मिनट, दोनों का, नहीं नहीं चुप हो, हाँ दोनों का, हाँ नहीं, तो इन दोनों का पास से कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी का नहीं है, वेलोसिटी का किससे होता है? हाँ तो उसका किससे होता है? डिस्प्लेसमेंट का किससे लेना देना होता है? पास से नहीं है तो पास से होता है। नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का पास से कोई लेना देना नहीं होता किसी का। किसका होता है? हम वो पूछ नहीं रहे। क्षितिज, रिदा, वेलोसिटी का नहीं होगा, क्यों? बिल्कुल शाबाश, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ टेकन पे। आप गंज से इंदिरा नगर आए हैं, आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ एंड किया है, ये दोनों पॉइंट मैटर करते हैं। किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए और साथ में वेलोसिटी के लिए भी। ठीक है, हाँ डिस्टेंस आपने जो कवर की है, जो पाथ लिया है, वो डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि डिस्टेंस को उसी पाथ के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे ना आप, कि कोई भी डिस्टेंस मेजर कर देंगे आप। भाई हजरतगंज से इंदिरा नगर के बीच में तो बहुत सारी डिस्टेंसेज हैं, तो आप सब नहीं मेजर कर सकते, आपने जो पाथ एक्चुअल में लिया है वो ही मेजर करेंगे आप। क्लियर है? लेकिन डिस्प्लेसमेंट के 3-4 होंगे क्या? हजरतगंज और इंदिरा नगर के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट होगा या 3-4 होंगे? एक होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होगी ना। क्लियर है? हाँ, समझ में आया सोमनाथ? हमारे एक्सप्रेशन गजब के होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तुमको समझ में आया नहीं आया? जो बात अभी बोली गई वो समझ में आई? कौन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे कौन डिपेंड करता है, कौन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है? डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वेलोसिटी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी, और डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि पाथ चेंज करोगे तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स with a speed of capital V attains a height h1. Another ball thrown upwards from the same point with a speed of डबल है पहले के 2v attains a height of h2. ये तो कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। अरे कुछ नहीं करना था, एक बॉल ऊपर फेंकी गई है v स्पीड से और h1 हाइट अटेन करती है, फिर कह रहे हैं अगर उसकी स्पीड डबल कर दें तो हाइट बताइए क्या होगी। इसका मतलब हाइट और वेलोसिटी का लेना देना हो रहा है यहाँ पे। हाइट और वेलोसिटी के बीच में अभी हमने पीछे देखा था क्या रिलेशन निकलता है, ये वाला, बोलो यही है ना। तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये ऐसे आएगा ना, आपको देखिए ये आएगा, स्क्वायर में जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू रूट h, बात वही है। फिर आप v1 v2 और रूट h1 h2 लिखेंगे। तो पहले तो वेलोसिटी कितनी थी, मान लेते हैं v थी, कैपिटल है ना, और फिर बात कितनी हो गई 2v होल स्क्वायर। इधर कितना है, h1 थी हाइट, दूसरी हाइट कितनी h2 ही पूछ रहे हैं हमसे, खत्म हो गया खेल। क्या बचा, v कैंसिल हो जाएगा, अंदर ही दिख रहा है आपको, और जब स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 हो जाएगा। ये आपसे h2 पूछ रहा था, कितना हो गया 4h1। तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए था, आप बताया था। रिलेशनशिप आप निकालना सीखिए, आसान हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं समझ में आया? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रिदा बताएगी यार। यूनिफॉर्म मोशन के केस में कौन सी चीज़ चेंज होती है? स्पीड चेंज होती है? नहीं। वेलोसिटी चेंज होती है? नहीं। एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, तो कौन चेंज होता है? हाँ, पोजीशन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे गैलीलियो की ही ट्रिक लगेगी। और ट्रिक क्या है, हमने आपको जब कैलकुलस पढ़ाई थी तो बस वो उसमें भी ये चीज़ करवाई थी
याद होगा कैलकुलस वाले वीडियो में हमने जो फॉर्मूला वहाँ बन के आया था फ्री फॉल का, वो था हाफ GT², याद है? जो कि अल्टीमेटली 5t आ गया था, 5t², सॉरी 5t² था। क्लियर है? यही। अब देखिए पहले सेकंड में अगर हम t को 1 रख दें तो पहला सेकंड होगा। भाई एक बॉल है, ठीक है, वो यहाँ से ये किसी और को गिराएं, चलो अच्छा बॉल ही रहने देते हैं। तो पहले सेकंड में मान लो t = 0 था यहाँ पे, है ना, तो t = 1 हो गया। तो पहले सेकंड में कितना गिरेगा बताओ? हाँ 5। क्लियर है? अच्छा t = 2, तो t = 2 का मतलब पूरा ले रहे हैं आप, ये पूरा होगा, ध्यान रखो, क्योंकि u 0 नहीं होगा ना अदरवाइज फिर। तो ये इक्वेशन जब भी लगेगी तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही लगेगी, क्योंकि आपने u को 0 माना हुआ है। तो कितना आएगा बताइए? t = 2 पे 20 हो गया, है ना। इसको हम लोग 5 को यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें कि t = 3 में कितना हो जाएगा? तो 45। ये देखिए ये हो जाएगा आपका 45। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये आपको देखिए किस तरह से दिख रहा है। एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 5 है, ठीक है, और 5 में हम कितना जोड़ रहे हैं कि 20 आ रहा है, 15, फिर क्या है, या इस तरह से समझो। अगर एक और इसमें समझाने का एक पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट इसमें, चलो अच्छा छोड़ो, ये 5 है, इसकी गैपिंग, यहाँ पे गैपिंग कितनी है इनके बीच की? अरे 15 है ना, इसके बीच की गैपिंग कितनी होगी? 25। क्लियर है? दिख रहा है? तो पहले ड्यूरेशन में कितना गिरा है वो? 5 गिरा, उसके बाद कितना? 15, उसके बाद कितना? 25। क्लियर है? और नंबर्स में चल रहा है, अगर आप 5 से उसको उड़ा दें सबको, देखिए 1 3 5 चल रहा है ना, आगे आएगा 7, इसका मतलब यहाँ कितना आना चाहिए? 35 होता? नहीं 35 नहीं है, हाँ 35 ही होता है, 35 ही होता, सही है। क्लियर है? तो ये जब कोई भी बॉल ऊपर से फ्री फॉल कराई जाएगी तो वो जो बीच में गैपिंग्स कवर करेगी हर एक सेकेंड्स में, वो ऑड नंबर्स में होंगे, 1 3 5 7, मतलब रेशियो में, सॉरी ये रेशियो है, कॉमा करके लिखा हुआ है, जो कॉमा मत लगाइए यहाँ पे, ये रेशियो ये है, इस रेशियो में, क्योंकि हमने डिवाइड किया है ना, ये सब रेशियो हैं, इस रेशियो में ही बढ़ेगी आगे वो। क्लियर है? यही गैलीलियो ने पहले कैलकुलेट करके बताया था। हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, यहाँ क्या ज़रूरत है, जब हमें ट्रिक बता दी है तो हम यहाँ कुछ नहीं लगाएंगे। इस ट्रिक से बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हो जाते हैं, वो टोटी वाले हो जाते हैं, एक ड्रॉप गिरी, ठीक है, t = t सेकंड में, और फिर दूसरी गिरी, फिर तीसरी गिरी, तो पूछते हैं कि जब पहली ग्राउंड पे पहुंच गई तो दूसरी कहाँ पे थी। और ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत ईजिली हो जाता है इस ट्रिक से, क्योंकि कोई भी 3 चीज़ें अगर गिर रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, तो उनके बीच में रेशियो क्या बनना चाहिए? 1 3 5। 4 गिर रही हैं तो क्या बनेगा? 1 3 5 7। ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ ड्यूरेशन सेम है ना 1 सेकंड का, सबके बीच गैपिंग कितनी है? 1 सेकंड की, तो ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। सर मैं 5 20 और 45 का रेशियो निकालने की, लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, गैपिंग लेनी है ना हमको बीच की, ठीक है, सब बाकी सब स्टार्टिंग से ले लेंगे तो नहीं आएगा, गैपिंग लेनी है हमको। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे भी बिल्कुल हिट नहीं कर रहा दिमाग में इतने टाइम पे। अ कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन द सेम टाइम सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 60 20 10। एवरेज वेलोसिटी वो वाला फार्मूला लगाइए आप, डायरेक्ट बताया है ना फार्मूला 3 का। यस सर। 3 का फार्मूला डायरेक्ट बताया हुआ है आपको, क्या होता है? वी एवरेज, ये होता है 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। डायरेक्ट यूज़ करिए, ठीक है। 2 वाला भी पता है आपको ना? 2 वाला क्या था? 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सब फॉर्मूले 11th में बताए जाते हैं आके। आप लोग तो बहुत आगे निकल आए हैं। किसी दिन मोशन के नीट में आए हुए क्वेश्चंस करा देंगे ना तो सब लोग मतलब कर डालोगे 90%। तो इतना लेवल बन चुका है तुम लोगों का, ठीक ठाक। तो ये कर लेंगे क्वेश्चन अपने आप से। चलते हैं आगे, इस पर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, लोग खुद करिएगा उसको। देखिए क्या बोल रहा है,
बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फॉर 30 सेकेंड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड में x2 और लास्ट 10 सेकेंड में x3. मतलब अभी पीछे देख चुके हैं गैलीलियो वाली ट्रिक, आपको पता है इंटरवल सेम है तो रेशियो तो नहीं बदल सकता, रेशियो वही रहेगा 1:3:5. क्लियर है सबको? बताइए, ऑनलाइन वाली जनता कुछ बोल ही नहीं रहे आज. यस सर. यस सर. इसमें क्या है देखिए, कह रहा है एक रॉकेट है जिसको हमने ऊपर फायर किया है, एक्सेलरेशन ये है 19.6 का. 5 सेकंड के बाद अगर उसका इंजन बंद कर देते हैं हम, ठीक है, देखिए ध्यान से, एक रॉकेट है, आप इसको फायर करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये 5 सेकंड के बाद हम क्या करते हैं, इंजन बंद कर देते हैं. तो ये 5 सेकंड दे रखा है आपको, t = 5 सेकंड दे रखा है. तो अभी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है, जब क्लास एंड हो जाए तब लिखना. नहीं, दे दो, तुम दे दो. तो देखो यहाँ ध्यान से सुनो, क्वेश्चन अच्छा है, अभी लिख देना, बाद में अटेंडेंस होगी ये है. हाँ, तो ये 5 सेकंड में कितना ऊपर गया पहले हम ये निकाल लेते हैं. बोलो भाई, 5 सेकंड में कितना ऊपर गया कैसे निकालेंगे? सर 2 सेकंड बाद सर रुक नहीं जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन 0 नहीं हो जाएगी? अच्छा, क्यों? तो मतलब कहाँ, क्यों 0 क्यों हो जाएगी? सर यही तो आता है. इंजन जब तक रहेगा तब तक तो एक्सेलरेशन बढ़ता नहीं, इंजन के साथ फेंका गया है. ऐसे थोड़ी ना कोई पत्थर उठा के फेंक दिया आपने, जितना दिया था उतना ही रहेगा. इंजन तो कॉन्टिन्यूसली दे रहा है ना उसको एक्सेलरेशन, जब तक कि उसको बंद नहीं कर देंगे आप. नहीं समझे? अगर एक पत्थर को नीचे से लेके हम लोग ऊपर उड़ें तो उस पत्थर को हम लोग लगातार दे रहे हैं ना एनर्जी, तो इंजन क्या करेगा, इंजन साथ में लगा हुआ है ना उसके. आप उसको पत्थर की तरह क्यों सोच रहे हैं कि एक बार नीचे से फेंक दिया गया है अब दोबारा उसको. क्लियर है? उसके अंदर जो इंजन है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको मूव करा रहा है, अनलेस कि आप उसको क्या कर दें, स्विच ऑफ कर दें. हाँ, तो अब जब तक स्विच ऑफ आपने किया है तब की हम वो निकाल लेते हैं. ऊपर की ये वाली कितनी आई यहाँ से, फिर फाइनली जब आप सर ये आईजी आई 490. ये 490 आई है, सबकी आ गई. यस सर. ठीक है, यहाँ से आपने रॉकेट को भेजा है, u0 होगा, ऑब्वियस सी बात है. अब एक्सेलरेशन दे रहे हैं उसको, ठीक है. फिर उसके बाद हमने ये वाली निकाल ली, ये कितनी निकाली थी हमने, सर 245. यस सर. ठीक है, उसके आगे का निकालना था आपको. ठीक है, यहाँ पे जो v थी वो वहाँ के लिए u बन जाएगी, और v कितनी थी, 0 नहीं है, निकाली हुई है हम लोगों ने, 98. ठीक है, वो उसके लिए u बन गया. यस सर. खत्म क्वेश्चन. फाइनली v ऊपर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ से जाके. ठीक है, समझ गए सब बच्चे? चलें आगे. अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है. 735, हाँ ये वाला ऑप्शन. ये दो अलग अलग निकालने हैं. अच्छा, ये टुकड़ों में इसलिए निकलवाया गया क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे खाली ये वाला पार्ट पूछ लें कभी, या कभी यही पूछ लें खाली, तो पूरा कवर हो गया एक साथ. ठीक है, इसलिए इसको इस तरह करवाया था. चलते हैं आगे. एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको एक क्लिफ से फेंका जा रहा है. 100 मीटर हाई क्लिफ है. ठीक है, 100 मीटर हाई क्लिफ है, यहाँ से आप एक वुडन ब्लॉक को फेंक रहे हैं. साइमल्टेनियसली अ बुलेट ऑफ मास 10 kg, नीचे से आपने एक बुलेट चलाई है जिसका मास भी 10 ग्राम है, और इनका मास कितना है, इनका भी 10 ग्राम, और ये जो हाइट है वो है 100 मीटर. ठीक है, ये कह रहे हैं दोनों का मिलन कहाँ पे होगा, कितनी देर के बाद होगा, ये पूछना ना. हाँ, आफ्टर अ टाइम, कितनी देर के बाद ये मिलेंगे. ठीक है, और बुलेट की वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, और ऊपर से कितने से आ रहे हैं ये, कुछ नहीं दिया है, तो एक्सेलरेशन तो पता ही हमको कितने से आ रहे होंगे नीचे. चलिए फिर बताइए, सवाल तो आसान है आप लोगों के लिए. कितने टाइम के बाद मिलेंगे. मान लीजिए एक पर्टिकुलर हाइट कोई भी मान लीजिए वहां मिलते हैं, है ना. यहाँ पे मान लीजिए कोई वहां मिलते हैं, नीचे से x मान लीजिए, ऊपर से अगर नीचे से x मानते हैं आप, तो ऊपर से कितनी हो जाएगी, 100 - x.
Yes, sir. बोलो। Yes. अरे ऊपर वाला गिर रहा है तो ये तो u0 होगा इसका। Yes, sir. बोलो। Yes, तो sir. ये कितनी डिस्टेंस चलेगा? s इज इक्वल टू हाफ dt स्क्वायर। Yes, sir. s कितनी ऊपर वाले की? 100 माइनस x। Yes. यस सर कहने में कितना मजा आता है ना। ये हम सॉल्व करते रहे, आप आराम से बोलते रहिए। ठीक है, ये हो गया। या इसको ऐसे ही रखिए, आप dt स्क्वायर ही रखते हैं, ये भी काम आएगा आगे। कैलकुलेशन हैक्स हैं जो काम आते हैं बहुत, ये रखते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इजी बना देंगे कैलकुलेशन को। ut Plus half GT. प्लस हाफ Plus half dt dt square. स्क्वायर dt हो जाएगा 100t 100t और minus. हाफ dt स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 5 minus minus x. अरे 100 माइनस x, Yes, sir. ये रख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. बोलो, Yes, sir. सही रखा है, Yes, sir. लेकिन गलती नहीं करी सर, है। नहीं रखा, सर नहीं रखा। ये माइनस में होगा ना, Yes, हाँ सर। क्योंकि बुलेट नीचे से ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। Yes, sir, minus होगा। ठीक है, तो माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? Minus. हाँ, यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा। minus 100 plus x. ठीक है, क्लियर है? सर कट ये जाएगा। हाँ माइनस क्यों लगाया ये नहीं समझ में आया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि बुलेट ऊपर जा रही है और उसके लिए एक्सीलरेशन नीचे खींच रहा है उसको, तो एक्सीलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना सर ये उसके। सिर्फ उसमें पूरे इक्वेशन पे नहीं लगना चाहिए, यूटी के आगे भी माइनस लगना क्यों? u से क्या है? एक्सेलरेशन के आगे लग रहा है, u के साथ एक्सेलरेशन का है। हाँ ये सही सर। प्लस 100 प्लस सॉरी माइनस 100 प्लस x, तो x कैंसिल हो गया, E1 आ ये आ जाएगा आपका t इक्वल टू 1 सेकंड। Yes, sir, yeah. 100 उधर चला जाएगा, 100 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, t बना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए, कितना टाइम बचा है? खत्म करेंगे। हाँ हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, जिस जो ऑप्शन दिए उससे भी आप बता सकते हो। बनाइए जल्दी डायग्राम, जो भी गैलीलियो वाली ट्रिक बताई थी आपको। देखो ऐसे मान लेते हैं ये पूरा। आपको क्या देखा था हमने कि t इक्वल टू 0 सेकंड में कितना था, पहले कितना ट्रेवल किया? 1 सेकंड की गैपिंग थी, t इक्वल टू 1 पे आकर 5 कर रहा था। बोलो, उसके बाद t इक्वल टू 2, इसके बीच की गैपिंग कितनी थी? 3 नहीं मतलब 5 बोल रहा तो 15 होगी ना, पूरी 20 थी ना ये। यस सर। यस Clear? सर। यस सर। अब t इक्वल टू 3 तक 25 कुछ किसके बारे में रहा है? इसके बारे में कुछ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स, तो यही होगी ना। Yes, sir. दूसरी यहीं पे होगी ना, Yes, जब ये यहाँ पहुंच चुके होंगे। Yes, sir, 25. यस 20 ठीक है, आगे चलें। यस A boy releases a ball from the top of a building. It will clear a window 2 meter high at a distance 10 meter below the top. Clear है? हैं? तोड़ देगा। क्लियर नहीं, तोड़ नहीं देगा। अरे नहीं। क्रॉस करेगा। हाँ, क्रॉस करेगा। ऐसे मानिए यहाँ से आपने क्या रिलीज किया है? बॉल रिलीज किया है, ठीक है। फिर ये बॉल जो है वो एक विंडो है यहाँ पे, ठीक है। एक ये बॉल है, सुनो ध्यान से। ये कितना है, कितना ऊपर लगी है बॉल? सॉरी बॉल बता रहे हैं। ये जो विंडो है वो कहाँ पे है? 10 मीटर। 10 मीटर नीचे है ना, जहाँ बॉल रिलीज की गई उससे 10 मीटर नीचे पे स्टार्ट होती है। यहाँ से बॉल आपने छोड़ी तो विंडो यहीं पे नहीं है, उससे 10 मीटर नीचे है और सर नीचे और से विंडो 2 की, मीटर। हाँ विंडो की हाइट है 2 2 मीटर। अब बात समझ आई? यस बोलो, क्लियर है? Yes. अब देखिए, आपसे पूछ रहा है सिर्फ इतना टाइम जो लग रहा है, ये वाला, इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो पूछ रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो लेट सपोज कि पूरा टाइम यहाँ से वहां तक अगर t1 लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक अगर t2 लग रहा है, तो ये टाइम कितना होगा? T1 minus T2 खत्म। तो अब t1 निकाल लेंगे, तो पूरे में लगा देंगे, पूरी लेंथ ले लेंगे। पूरी लेंथ कितनी होगी? 12 मीटर। 12 meters. और एक बार इसका ले लेंगे 10 का। बोलो, दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं तो u दोनों में 0 हो जाएगा। हाँ क्लियर है? यस सर। तो t1 t2 निकले और हमने यहाँ से माइनस करके निकाल लिया, हो जाएगा। कर लेना इसको, Yes, ठीक sir. है? Yes. हाँ। ले लो स्क्रीनशॉट लो, पता नहीं वीडियो कब पहुंचेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए,
ठीक है, नहीं स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले बच्चे लें और जो सीआरपी वाले हैं वो सीआरपी ग्रुप में पोस्ट कर दें, एसआईपी वाले एसआईपी में पोस्ट कर दें, ठीक है। आप लोग नहीं तो वो लोग पोस्ट कर देंगे ना, उनके फोन में आ जाएगा स्क्रीनशॉट, अच्छा आएगा, बाकी आप लोग भी ले सकते हैं। ले लिया, चले आगे। अरे बोलो, क्या फिर आवाज बंद हो गई मेरी आना तुम लोग को? समझ गए क्या कहा है? व्हाट्सएप पे सबमिट नहीं करना है, ग्रुप में डालना है, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्या समझा है? ठीक है ठीक है, चलिए जल्दी बताइए दूसरी क्लास दी है सर। As shown in the figure, which of the following statement is? नहीं कुछ लोग तो इसको पहली बार देख रहे हैं ना, उनके लिए पूछ रहा हूँ। ये क्या बताओ। है? ये आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से हो जाना चाहिए। अच्छी स्पीड ये 8 और 20। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। सबसे पहले कह रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकंड इज 80। तो आपको पता है डिस्टेंस तो मिलती है। अरे पहले देख लेते हैं कितने सही कितने गलत हैं। अब 8 सेकंड में 80, इसके पीछे ग्राफ निकालना पड़ेगा ना। तो क्या 8 सेकंड में 80 सही दिख रहा है? 8 सेकंड ये है ना, तो ये बन रहा है। यस सर। ये कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? ये 20 है 20 और ये 8 है। 160 का हाफ कितना? 80 सही तो है। हाँ 80। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा था एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कहाँ है यहाँ पे? सर स्लोप बताएगा। हाँ, Right स्पीड word. टाइम का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन तो है, यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। Yes, sir. तो लेकिन जितना ये बोल रहे हैं क्या उतना ही है? नहीं सर उतना नहीं, 5 है। 8 स्लोप स्लोप निकाल लीजिए आसानी से। सर उतना ही है। सर उतना ही है, लेकिन सर 10 और 2 के बीच में निकालने तो 5 क्यों आ रहा है? 20 और 8 के बीच में निकालने तो 2.5 आ रहा है। 20 और 8 के बीच में 2.5 आ रहा है। एंड सर 10 और 2 के बीच में 5 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर 20/8 = 2.5। 10 और 2 के बीच में थोड़ी ना निकालेंगे हम, ऐसे चलेंगे ना लेके। अच्छा, ये 4 जहाँ में पे निकालेंगे। पॉइंट हाँ मैच यस कर रहा यस, होगा। हाँ ठीक है। यस सर। ठीक है, 2.5 2.5 सही है, दूसरा भी Yes, सही है। yes. तीसरा कह रहा है कार रुक जाती है 8 सेकंड के बाद। नहीं ऐसा तो नहीं। ऐसा है। ऐसा है? कहाँ है? नहीं सर। रुक जाती है तो ये स्लोप नीचे आ जाना चाहिए था यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाना चाहिए था। एक्स एक्सिस पे। यस सर। यस रुक जाती तो वो एक्स एक्सिस को टच करता है ना स्लोप। यस सर। नहीं ये गलत है ये। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्थ पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑफ द कार बिकम्स मैक्सिमम एट t = 8 सेकंड। लेकिन ये तो कांस्टेंट हाँ तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम और उसी को मतलब ही नहीं, कोई एवर इंक्रीजिंग तो है नहीं। ठीक है ए होगा। ठीक है ए होगा। ठीक है। ये तो बी भी तो सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। कैसे ऑप्शन बहुत रहा है। तो वेलोसिटी टाइम हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट हो सकते हैं। तो फिर इस वाले में तो सारे चारों सही थे सर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, तीनों गलत थे, एक ही सही नहीं था। इसमें एक ही सही। The velocity time plot for a particle moving on a straight line is shown in the figure from the graph. बताओ ये जल्दी से। पहला क्या कह रहा है? The particle has a constant acceleration. Velocity time graph है, constant acceleration है क्योंकि straight line है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। Straight line है तो constant acceleration Yes, है। sir. दूसरा कह रहा है the particle has never turned around. अरे भैया turned around क्यों नहीं हुआ है? यहाँ 0 हो रहा है, velocity 0 हो रही है यहाँ पे। नहीं सर नहीं हुआ है क्योंकि सर इनिशियल है और उसके बाद वो क्रॉस नहीं कर जा रहा है। वेलोसिटी अच्छा वो ऐसे थोड़ी ना देखा जाता है ग्राफ। कोई नदी थोड़ी ना है वो अंदर आया और नदी की बाउंड्री पे मिला और फिर अंदर चला गया। मतलब ये वेलोसिटी हम कैसे पता करेंगे ग्राफ से कि वो घुमा है या नहीं घुमा है? अच्छा, ठीक है, मुझे वेलोसिटी 0 देखेंगे हम। क्लियर है? वेलोसिटी 0 देखेंगे हम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यस सर। उसने अपनी डायरेक्शन तो चेंज की होगी ना, Yes, तभी sir, तो yes, वेलोसिटी sir, नेगेटिव positive और है। negative ये गया yes, और फिर sir. ऐसे मुड़ा। हाँ, yes, sir, yes. ठीक है, अगला द पार्टिकल हैज 0 डिस्प्लेसमेंट। False. 0 डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? तो नहीं, उसके लिए नहीं, आपको नहीं, देखना नहीं, पड़ेगा। नहीं है तो नहीं। बड़ा काफी बड़ा ट्रायंगल है, Yes, माइनस sir. होगा, 0 नहीं आएगा। एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10। 0 to 10 में जो एवरेज स्पीड हो कितनी है? 0 to 10 सेकंड में एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। आप इसका एरिया निकालना कि कितना आ रहा था? 50। Sir, yes, sir. अरे 50 आएगा ना एरिया। Yes, sir. ठीक है, तो इसका एरिया 50 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बनेगा?
अरे इसका डिस्प्लेसमेंट 50 है ना, अरे छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट 50 है यस सर और टाइम कितना है सर 10 10, स्पीड कितनी हो गई 5, क्लियर। यस यहाँ पे भी वही आएगा, यस सेम ही आएगा ना, देखने में ही लग रहा है दोनों इक्वल एरिया है, टाइम इंटरवल दोनों के बराबर है, तो स्पीड सेम हो जाएगी, क्लियर है। यस सर तो उसका पॉइंट वैलिड था वैसे, ठीक है, आंसर सही हो गया हम लोगों का। आंसर सही है ना, फिर तो आंसर हाँ सी। t सेकंड टू फॉल फ्रॉम हाइट h भी तो बहुत आसान है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सेकंड मतलब हाइट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होता है? सर s स्क्वायर होता है, s स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू d। अरे ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर का ही होता है, Yes, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो अब तो आसान है। तो देखिए यहाँ पे t सेकंड लेता है तो h1 हाइट फॉल करने में, 40 सेकंड ऐसे टाइम पे देखिए 40 सेकंड में क्या पूछ रहा है, h1/h2 का रेशियो, h1/h2 क्या आ जाएगा आपका, t1/t2 का होल स्क्वायर, बोलिए। यस तो t1 कितना है, t है, और t2 कितना है, 4t है, बोलो। 1/16 क्लियर है, सर, आपको साफ साफ option दिख रहा है, ये छोटा आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ नहीं हो सकता, हां सर ठीक है, 1/16 है, और 1/16 जो है वो हाफ से भी बहुत छोटा आएगा, खत्म, आगे आंसर, चले आगे। बॉडी कवर्स 1/2 ऑफ इट जर्नी, इतने में इतने, तो बहुत आसान है भाई, 2 v1 v2 लगाइए, यस ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जो क्वेश्चन हम घर के लिए दे रहे हैं ऑनलाइन वाले, और ग्रुप में डालते रहना, ठीक है। अरे आंसर मत बताओ, हाँ आंसर मुझे नहीं पता है। दो बॉडीज है, उनको वर्टिकली ऊपर फेंका गया, उनकी वेलोसिटीज 2:3 है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये वाला, स्क्वायर हो जाएगा। सर मैं इक्वेशंस लगाती रहती हूं। हाँ यही तो गलत बात है, आपको इस पे आना पड़ेगा जल्दी से, रिलेशन निकालना है, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब बताइए वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन बी, तो वो स्क्वायर में चली जाएंगी ना वेलोसिटीज, यस इधर होता तो ये रूट में आता, यस हाँ B। ठीक है। तो कितनी जल्दी आ गया आंसर, हां हम लोग लगाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग अगले टर्म पे देख लेंगे, सर थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा खुद से, क्योंकि वैसे आसान है, करवा दें सर सी ऑप्शन हैं, अपने आप कर लेना। अच्छा ये तो हम अगले टर्म पे करवाएंगे। ये देखें ये कौन सा है, हाँ ये भी करवाने वाला है, ये करवाने जाएंगे ना, हाँ चलो सही कर लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी ग्राफ इज नॉट मैंने डी पॉसिबल, किया था, मैंने भी डी किया था, हैं डी पॉसिबल ही नहीं होता, एक ही टाइम रिवर्स। ये मैं सी मुझे तो लग रहा है इसमें लेकिन डी भी सी भी ना बोला, सी भी करने के बाद एक टाइम पे दो पोजीशन है, बी भी ए पॉसिबल बी नहीं गलत है, नहीं हो सकता। ए नहीं पॉसिबल है और बी भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सर ए ही एक सिचुएशन है जो पॉसिबल है, बाकी कोई पॉसिबल नहीं है, Yes, बाकी sir. हर एक टाइम पे Yes, sir. 2-3 पोजीशन बन रहे हैं। बन ए में भी जाएगी, लेकिन चलो कंपैरेटिवली देखो तो नहीं बनेगा, हां बन ए में भी जाएगा, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखते हैं तो शायद वो नहीं बनेगा, कि वो कुछ ऐसा जा रहा है ऐसे, तो इसमें एक पॉइंट पे शायद ना मिले आसानी से, अगर आप पेपर देखेंगे ए में थोड़ा सीधा लग रहा है। यस सर, बाकी सब में तो साफ साफ दिख रहा है। Yes, देखिए Yes, आप sir. स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सब काटेगी दो जगह पे, है ना, यस सर। यस ठीक है। तो सर इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर ए हो जाएगा फिर, तो पॉसिबल ये हाँ कंपैरेटिवली बाकी तीनों में। तो सर ये क्वेश्चन ही गलत नहीं क्वेश्चन गलत नहीं है, सर, एमपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सर ये आया हुआ पॉसिबल नहीं question। लिखना चाहिए था, बीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा था? ये पहला वाला। सर इसमें अरे क्वेश्चन तो इसमें क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल गलत दिया हुआ है, वो एरर होगा, लेकिन सर पॉसिबल क्वेश्चन होगा, में ग्राफ्स लिखा है, तो यानी कि एक तो वो भी गलत हो सकता है। ज्यादा नहीं हाँ ये भी कराने वाला है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। साइन गलत लिखा है इसमें, ये देखिए इसको देखिए, क्या क्या लिखा है? नहीं साइन पिछले बार में गलत था। वेलोसिटी डबल होने के लिए ये हम करा चुके हैं वैसे, इससे पहले क्वेश्चन फिर से करा देंगे। विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, चलो अब छोड़ देते हैं ना, बहुत टाइम लगेगा, इतने बड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे, नहीं पा रहे हैं। देखिए एक क्लास और जाएगी इस पे, खत्म हो जाओ, छोड़ दो। ठीक है ये सारे क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे, ऐसा रहे इसमें अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू सर। वो अलग है।
अरे मेरी 10 मिनट लगी थी